नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है संस्कार। रामदयाल जी सुबह सुबह चाय के लिए रसोई में ताका झाकी करते हैं। 2 बार लड़खड़ाते कदमों से रसोई का रुख कर चुके थे, पर चाय नहीं बना था। तीसरी बार जब वह किचन में पहुंचे तो देखते हैं बहू बेटे हंसते हुए मस्ती में गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। साथ में पकौड़े हलवा का मजा लिया जा रहा है। रामदयाल जी टकटकी लगाते हुए बेटा बहू को देखते हैं। बहू ने रामदयाल जी को देखकर भी अनदेखा कर दिया, तो रामदयाल जी बोले, बहू, आज मुझे चाय नहीं मिला और यह क्या मेरा मनपसंद हलवा बनाया है। वाह, आज हलवा खाने को मिलेगा। पिताजी, चाय तो मिल जाएगी पर हलवा नहीं। हलवा मीठा होता है और आपको डायबिटीज है। बुढ़ापे में भी आपका मुंह का चटोरापन ही सूझता है। यह नहीं कि फीका खाना खाएं और सेहत बनाएं। बहू, क्या बुढ़ापे में बूढ़ों का मन नहीं होता। 2 चम्मच हलवा खाने से क्या बिगड़ जाएगा। बहू उन्हें उल्टा सीधा सुनाने लगती है और ना उन्हें हलवा देती है और न चाय। रामदयाल जी उल्टे पांव लाठी पकड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर को हृदय से लगाते हुए फपक फपक कर रोने लगते हैं। कहते हैं, आज तुम जिंदा होती तो भाग्यवान, यह दिन देखना नहीं पड़ता। जब तुम खाना बनाती थी तो मेरे पसंद का ही बनाती थी और खाने में मुझे हलवा कितना पसंद है। तुम बिना मुझे खिलाए कभी खाती नहीं थी और यहाँ तो एक कप चाय के लिए भी मेरी दुर्दशा हो रही है। यह सब बर्दाश्त नहीं होता। घर का सारा काम करता हूँ, देखता हूँ, फिर भी बहू बेटा को मैं एक आंख नहीं सुहाता। अब मुझे क्या करना चाहिए। सोचते सोचते लेट जाते हैं। उनकी आंख लग जाती है। तभी बहू कमरे में तैश में आकर बोलती है, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। कोई काम नहीं होता, जब देखो तब बिस्तर ही तोड़ते हो। बस खाने के लिए मुंह बड़ा सा खुलता है। जाओ किचन का बर्तन धुलो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से भगाने में मुझे ज्यादा देर न लगेगी। रामदयाल जी दुखी मन से किचन में पहुंचते हैं। एक कप उन्हें चाय भी नहीं मिली थी और उन्हें इतनी जोरों की भूख लगी थी कि किचन में जाते ही जो बेटे ने हलवा पकौड़ा प्लेट में छोड़ा था वही खाने लगते हैं और सोचते हैं, चलो एक कप चाय मैं ही बना लूं। तभी बहू किचन में आती है। आपके हाथ पैर ज्यादा चलने लगे हैं क्या बाबूजी। बोला था ना, जब तक काम खत्म नहीं होता चाय नहीं मिलेगा, कहते हुए उन्हें धक्का दे देती है। रामदयाल जी काम करके अपने कमरे में आते ही आंखों के आंसू तौलिए से पोंछते हैं। मन ही मन में बड़बड़ाते हैं, बस बहुत हुआ। अपना फोन लिया और सीधा वृद्धा आश्रम में लगाया, जहां उनका परम मित्र कैलाश रहता था। कैलाश से बातों ही बातों में अपने दिल का सारा गुबार निकाल देते हैं। अपनी आप बीती साझा करते हैं। सिसकते सिसकते हुए कहते हैं, मैं भी वहीं वृद्धा आश्रम में आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। कैलाश, जहाँ तुम रहते हो। कैलाश जब यह खबर सुनता है तो उसको झटका लगता है। वह सोचता है, आखिर मेरा मित्र वृद्धा आश्रम क्यों आना चाहता है। ऐसी क्या आन पड़ी कि वृद्धा आश्रम में फोन कर दिया। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रामदयाल जी फोन रखते हैं और अपने बैग में 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा और अपनी पत्नी की तस्वीर को रखकर हॉल में पहुंचते हैं। बेटा बहू हॉल में मौजूद थे। वह झूठे मुंह नहीं पूछते कि आप कहाँ जा रहे हैं। बहू अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है कि चलो अच्छा हुआ घर का बुढ़ा गया, पीछा छूटा हमारा। नहीं तो जब देखो तब आए दिन फरमाइश करते रहते हैं, बहू हलवा खाने का मन है, बहू पकौड़ा खाने का मन है। रामदयाल जी अपने दिल को मजबूत बनाते हैं और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए भारी कदमों से घर से निकल जाते हैं। बहू कहती है, रुक जाओ। इतना सुनते ही उनकी आंखों में आशा की किरण जग जाती है। शायद बहू मुझे न जाने दे। पर बहू बैग की तलाशी लेती है और फिर कहती है, अब तुम जा सकते हो, और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। एक बार पीछे मुड़कर जरूर घर को देखते हैं। वही उनका प्यारा आशियाना था, जहाँ पर वह और उनकी बीबी शांति जी बड़े प्यार से रहा करते थे। उनके कदम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ते हैं।
कुछ समय बाद रामदयाल जी वृद्धा आश्रम में पहुंच जाते हैं। अपना नाम पता लिखवाते हैं। रामदयाल जी का मित्र कैलाश जी उनका हाल चाल खबर लेते हैं। रामदयाल जी को बहुत सम्मान के साथ रखा जाता है। कुछ दिन रहने के बाद उनके बहुत से मित्र बन जाते हैं। रामदयाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सबके साथ वहाँ मिलजुल कर रहा करते थे। उनके दुख कष्ट तकलीफ आपस में बांटने लगते हैं। रामदयाल जी बहुत आनंद से वृद्धा आश्रम में रहने लगते हैं, लेकिन जब भी वह अकेले होते हैं, अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने झोले से निकालते और उसको देखकर रोने लगते हैं। आज बहुत दिनों के बाद रामदयाल जी सुबह-सुबह अपने मित्रों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। एक दूसरों को तरह-तरह की कहानी सुनाते, व्यायाम करते, गपशप करते। तभी एक बहुत बड़ी कार वहां आकर रुकी। कार को देखकर सारे वृद्ध लोग बोलते हैं, आज इस आश्रम में कोई नया अभागा आने वाला है। तभी एक बुढ़िया कार से उतरती है। उसका बेटा उसका बैग जमीन पर फेंकता है और बहू कहती है, सीधा चली जाओ, वृद्धा आश्रम यही है और ध्यान से सुनो, 30 त्योहारों में भी घर आने की जरूरत नहीं है। आराम से यहाँ रहो। बुढ़िया वृद्धा आश्रम में जब पहुंचती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि बुढ़िया ने अपने सर पर पल्लू रखा था। वह वहां पहुंचकर अपने बेटे बहू को पीछे पलट कर देखती है, लेकिन बेटा बहू अपनी गाड़ी के शीशे को लॉक कर तेजी से चले जाते हैं। इधर बुढ़िया, जिसका नाम लक्ष्मी देवी था, उनको महिला वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। वह महिला वार्ड में चली जाती है। लक्ष्मी देवी वहीं रहने लगती है, लेकिन घर की याद में खाना नहीं खाती। सबने खाना खाया और लक्ष्मी देवी को खाने के लिए बुलाया गया, लेकिन लक्ष्मी देवी खाने के लिए नहीं आई। राम दयाल जी का ध्यान उस बुढ़िया की तरफ था। उन्होंने सोचा, बुढ़िया खाने पर क्यों नहीं आई। वहां के गार्ड से पूछा, आज जो नई बुढ़िया आई है, खाने पर क्यों नहीं आई। गार्ड बोला, अपने घर की याद में तड़प रही है बेचारी, रोती रहती है। उन्हें बागवानी का काम दे दिया गया है ताकि उनका मन लगा रहे। रामदयाल जी सीधा बगीचे में पहुंचे। उनको देखकर लक्ष्मी जी अपना घूंघट नीचे कर लेती हैं और वह पूछते हैं, कोई तकलीफ है आपको, लेकिन वह चुप रहती हैं, सीधा अपने कमरे में चली जाती हैं। रामदयाल जी को आश्चर्य लगता है कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद लक्ष्मी जी फिर से बागवानी का काम करती हैं। रामदयाल जी वहीं पर टहलने लगते हैं। लक्ष्मी देवी अपने कामों में लगी रहती हैं। काम करते करते उनका घूंघट खिसक जाता है। रामदयाल जी की नजरें उन पर पड़ जाती है। वह उन्हें तुरंत पहचान जाते हैं। यह हमारी बहू की माँ है। वह चौंक जाते हैं। रामदयाल जी कहते हैं, आपने मुझे पहचान कर घूंघट लंबा कर लिया। इसमें शर्म करने की क्या बात है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे मेरे बहू ने मेरे बेटे को सिखा पढ़ा कर यहाँ भेज दिया। तुम्हें तुम्हारी बहू ने। कोई बात नहीं। अपनी समधन को समझाते हैं। कहते हैं, संतान जब पैदा होती है तो माँ बाप बहुत कष्ट उठाते हैं। खुद भूखा रहकर सारा निवाला अपने बच्चों को खिलाते हैं। यह सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, सुख ही सुख देगा, मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। रामदयाल जी अपने समधन लक्ष्मी जी से बातें करते हैं। हर माता पिता का यही सपना होता है, लेकिन अगर बच्चे नालायक हो तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। समय यूं ही गुजर रहा था। लक्ष्मी जी थोड़ा बहुत खाना खाने लगी। घर की याद में आंसू बहाती। रामदयाल जी को भी अपने घर की याद सताती, तो वो भी उदास हो जाते। वृद्ध मित्र उनको तसल्ली देते हैं। तभी वहां का कर्मचारी अंदर आता है और कहता है, रामदयाल जी ऑफिस में चलिए, और बताता है, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। ऑफिस पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके बहू बेटा और पोता उनसे मिलने के लिए आए हैं। रामदयाल जी बेटा बहू को देखकर वहां से खिसकने लगते हैं। बेटा बहू कहते हैं, पिताजी, मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी है, वह धूमधाम से होगी, सब लोग आएंगे, इसीलिए आपको बुलाने आए हैं। रामदयाल जी कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम किसके बेटे हो, तुम किसकी बहू हो।
मैं नहीं जानता, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं उस घर में कभी पैर नहीं रखूंगा जहाँ किसी वृद्ध की इज्जत ना हो, हर समय अपमानित किया जाए। वृद्ध की सेवा तो दूर की बात है, पूछा भी न जाए। मैं वहाँ क्या करता था? तुम्हारा सेवा ही तो करता था। तुम चाय पीते, मैं चाय के लिए तड़पता रहता था। मुझे सूखी रोटी भी खाने में नसीब नहीं होती थी। आप वही हो ना? अपना इज्जत पे पर्दा ढाकने के लिए मुझे झूठे मुंह बुलाने आए हो। मेरे दोस्त रिश्तेदार आएंगे तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। आज अपने मतलब से आए हो, कितने स्वार्थी हो तुम। मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जा सकता, तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तभी पोता दादा दादा कहकर उनके गले लग जाता है। दादू आप कहाँ चले गए थे? दादू आप मेरे जन्मदिन की पार्टी में नहीं आएंगे तो मैं केक नहीं काटूंगा। आप अच्छे दादा है ना? रामदयाल जी पोते की तोतली बातें सुनकर गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। चलने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मानोगी तो चलूंगा। मुझे यहीं पर वापस आना है। दावत खत्म हो जाने पर मुझे यहाँ फिर से ले आना। बहू बोली, ठीक है, वह तो खुद यही चाहती थी। हम आपको यहीं भेज देंगे। गाड़ी पर बैठकर रामदयाल जी घर पर चले जाते हैं। शाम की पार्टी में सारे मेहमान रिश्तेदार आते हैं। उनका हाल चाल पूछते हैं और उनको गले लगाते हैं और कहते हैं, आप कहाँ चले गए थे? बहुत दिनों से कोई खबर नहीं है आपकी, रामदयाल जी। तभी उनकी बहू बोलती है, यह तो अपने रिश्तेदार के घर गए थे। पार्टी में सब मजे करते हैं। बहू अपने दोस्तों को तरह तरह की पकवान खिलाती है, पर अपने ससुर को एक थाली भी नहीं देती। पार्टी खत्म हो जाने पर रामदयाल जी घर के दूसरे कमरे में जाते हैं और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए कहते हैं, तुम नहीं हो तो कोई पूछने वाला नहीं है, खाया कि नहीं। बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त हैं। महंगे महंगे गिफ्ट खोलने में लगे हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि बूढ़े पिता ने खाना खाया या नहीं। उनका पोता सोनू पूछता है, माँ, दादाजी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है? वह बोली, तेरा दादा तुझे क्या गिफ्ट देगा? वह तो खुद ही भिखारी है। वह तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको यहाँ लाए हैं। वह तो भूखे ही मर रहा है। वह तुझे क्या गिफ्ट देगा? बहू की कड़वी बातें सुनकर रामदयाल जी का दिल एकदम भर जाता है। वह पछताने लगते हैं कि क्यों आए। सोचते सोचते उनकी नींद वहीं लग जाती है। सुबह के 5 बज रहे होते हैं तो देखते हैं बहू बाहर गाड़ी पर बैठी हॉर्न पर हॉर्न बजा रही है और चिल्लाते हुए कहते हैं, चलो पिताजी, आपने कहा था मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ देती हूँ। मैं तो रात को ही ले जाती, लेकिन आप सो गए थे तो सोचा सुबह ही सही। बहू, एक कप चाय मिल जाता तो। अरे चाय वाय फिर कभी, चलिए, नहीं तो सोनू उठ जाएगा तो हंगामा खड़ा कर देगा। रामदयाल जी कुछ नहीं बोलते। कहा, ठीक है बहू, एक सरप्राइज है। वह बहू को एक सरप्राइज दिखाना चाहते थे जो आज तक उसने कभी नहीं देखी थी। वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगी। गाड़ी पर बैठते ही एकटक अपने घर को देखते हैं, पर बेटा बहू को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। बेटा बहू ने एक बार भी नहीं कहा कि जो हुआ सो हो गया, अब आप मत जाइए। थोड़ी देर में वृद्धाश्रम वह सब पहुंचे। रामदयाल जी गाड़ी से उतरते हैं। बहू गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जल्द से जल्द वहां से जाना चाहती है, कहीं पिताजी का इरादा न बदल जाए और वह फिर से घर जाने की बात न बोलने लगे। तभी रामदयाल जी आवाज लगाते हैं, बहू, एक मिनट इधर आओ। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। बहू तो गाड़ी से उतरती नहीं है, लेकिन बेटा उतर जाता है। वह उसे ऑफिस में ले जाते हैं और लक्ष्मी देवी को बुलाते हैं। लक्ष्मी देवी वहां आती हैं। जैसे लक्ष्मी देवी अपने दामाद को देखती हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। यह क्या, मेरी सास यहाँ पर? बेटा बोला। तभी थोड़ी देर बाद बहू भी वहां पहुंची। ससुर पर चिल्लाने लगती है, क्या सरप्राइज लगा रखा है? बहू, पीछे मुड़कर देखो तो सही। जैसे ही बहू पलटती है, सामने माँ को खड़ा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ के गले लग जाती है। दिन में तारे नजर आने लगते हैं। माँ, यहाँ तुम। अरे,
मुझे किसी ने फ़ोन पर भी नहीं बताया कि आप यहाँ पर आई हो। भैया भाभी ने मुझसे बोला, माँ हरिद्वार की तीर्थ करने गई है, वहाँ से केदारनाथ जाएगी। मेरी तो हर रोज़ भाभी से बात होती है। कितने नालायक हैं मेरे भैया भाभी। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आए हैं और खुद आपके घर में आराम से रह रहे हैं। माँ चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा करूँगी। भैया भाभी कुछ ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी ने उसे ढकेलते हुए कहा, तू हमारी बेटी कहलाने के लायक नहीं है। मुझे तो दुख हो रहा है उस घड़ी जब तुम पैदा हुई। बेटी, तुझमें और तेरी भाभी में कोई फर्क नहीं है। दूर खड़ी हो जा मेरी नज़रों से। मैं तेरी भाभी से कम तुझसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। तू तो मेरी खुद की औलाद है। कहाँ गए मेरे संस्कार? तूने अपने ससुर को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया और मेरी बहू ने मुझे। और तू कह रही है भैया भाभी गलत है। तू कौन सा दूध की धुली है? अगर हमारी दोनों संतानें सही होती तो वृद्धा आश्रम की नौबत नहीं आती। और तू क्या भाभी से बात करेगी? तू तो खुद अपने ससुर को यहाँ छोड़ आई है। तेरा भाभी उल्टा मजाक बनाएगी। माँ के मुंह से अपशब्द सुनकर उनकी आंखें शर्म से नीचे झुक गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। माँ चलो, माँ बोली, अब हम घर नहीं जा सकते। तू तो अपने ससुर से सीधे मुंह बात नहीं करती। एक कप चाय भी पीना उनका दुश्वार कर दिया है। पाई पाई का हिसाब लेती है। उनकी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रखा है। तू क्या मेरी सेवा करेगी? और रामदयाल जी कहने लगे, अब हम घर त्याग चुके हैं। हम दोनों में से कोई घर नहीं जाएगा। जहाँ सुकून शांति मिलता है, हमें वहीं रहना चाहिए। और अपनी जिंदगी का बाकी समय अब हम यहीं पर गुजारना चाहते हैं चैन से। बेटी अपनी माँ से लिपटते हुए कहती है, माँ मुझे भी सेवा का मौका दो। माँ धिक्कारते हुए बोली, तूने अपने ससुर की सेवा की? एक बार ले गई, फिर दोबारा सुबह सुबह ही वृद्धा आश्रम में लेकर चली आई। वृद्धा आश्रम कहाँ जाने वाला था कि तुम इतनी सवेरे सवेरे ही ले आई? इसलिए अब हम नहीं जाएंगे। रामदयाल जी हाथ जोड़ते हुए बोले, भले लक्ष्मी देवी, अगर आप जाना चाहते हैं तो चली जाएं, पर मैं नहीं जाऊंगा। दोनों अपने बातों पर अडिग रहते हैं और कोई घर नहीं जाता। बेटा और बहू की आंखों में पछतावे का आंसू होता है। इस कहानी को सुनाने का मतलब यह है कि बेटा बहू ऐसे ना हो तो आज किसी का घर न टूटे। माता पिता लाड से अपने बेटे को पालते हैं, चेहरा सजाते हैं, दुल्हन लाते ही वह उनका हो जाता है। और वही बेटा जो बचपन में अपने माँ बाप की उंगली नहीं छोड़ता, बीबी आने के बाद माँ बाप को वृद्धाश्रम में खुशी खुशी छोड़ देता है। दोस्तों, मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ, अगर आपने अपने बुजुर्ग की हर बात सुनी है तो आपको सुनने के लिए भी कोई तैयार होगा। अगर नहीं सुनी है तो तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं होगा। इस कहानी को सुनाकर आपको परेशान करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि माँ बाप की सेवा करना। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। मंदिर के पट चाहे तो मत खोलना, लेकिन माँ बाप के लिए अपने घर का दरवाजा कभी बंद नहीं करना। यही हमारे धरोहर और संस्कार है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, कहानी शेयर करें, ताकि ऐसी अच्छी सच्ची कहानी हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।